आज हम व्यवसाय के आरंभ मूल घटक के बारे में पढ़ेंगे। यानी व्यवसाय को आरंभ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या व्यवसाय का चुनाव करने से पहले हमें कौन कौन से घटक हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, किसी व्यवसाय को आरंभ करना ठीक उसी प्रकार का काम है जैसे मनुष्य विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर अपने प्रयत्नों से किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करे। नए व्यवसाय की सफलता मुख्यतः उसके उद्यमी अथवा प्रवर्तक की इस योग्यता पर निर्भर करती है कि वह संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने तथा कम से कम लागत में उनका समाधान करने में कितना सक्षम है। आज के युग में इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा कठिन है, जोखिम अधिक है और कुछ समस्याएं जिनसे व्यावसायिक फर्मों को जूझना ही पड़ता है वे बुनियादी प्रवृत्ति की होती हैं। एक फैक्ट्री खोलने के लिए उसकी योजना बनाना, उसके क्रियान्वयन में व्यवसाय का स्थान, संभावित ग्राहक, साजो सामान तथा उसकी किस्म, क्रय, वित्तीय समस्याएं, कर्मचारियों का चयन आदि समस्याओं का उसे ध्यान रखना पड़ता है। तो बड़े व्यवसाय में समस्याएं और भी ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे घटक हैं, ऐसे तत्व हैं जिनका किसी व्यवसायी को व्यवसाय आरंभ करने से पहले ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे व्यवसाय के स्वरूप का चयन। किसी भी उद्यमी को नए व्यवसाय को आरंभ करने से पूर्व उसकी प्रकृति तथा प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। स्वतः ही वह इस उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें अधिक लाभ अर्जित करने की आशा होती है। लेकिन यह निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता तथा उद्यमी की तकनीक ज्ञान एवं उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से ही प्रभावित होगा। फर्म का आकार। व्यवसाय को आरंभ करते समय व्यवसाय के आकार, उसके विस्तार संबंधी निर्णय लेना चाहिए। जिस उसका जो है अच्छा ध्यान रखना चाहिए। कुछ घटक जो है बड़े आकार के पक्ष में होते हैं तो अन्य उसे सीमित रखने के पक्ष में होते हैं। यदि उद्यमी को विश्वास है कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी वो तो वह जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर लेगा, तो वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय आरंभ कर सकता है। यदि बाजार की दशा अनिश्चित है और जोखिम ज़्यादा है तो छोटे पैमाने पर ही व्यापार करना बेहतर होता है। स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव। व्यवसाय जो है एकल व्यापार में करना है, साझेदारी में करना है या संयुक्त पूंजी संगठन के रूप में करना है, इसका भी चुनाव करना चाहिए। उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव पूंजी की आवश्यकता, स्वामी के दायित्व, लाभ के विभाजन, जो है उसकी औपचारिकताएं, कानूनी औपचारिकताएं, व्यवसाय की निरंतरता, हित का हस्तांतरण आदि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव किया जाता है। उद्यम का स्थान कहाँ पर है। यानी व्यवसाय आरंभ करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन किस स्थान पर होगा। इसके संबंध में किसी भी त्रुटि का जो परिणाम है वो ऊंची उत्पादन लागत, उचित प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति में असुविधा तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होगा। तो उद्यम के स्थान के चुनाव करने से कच्चे माल की उपलब्धि, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, बैंकिंग, यातायात, संप्रेषण की सुविधा, भंडार गृह की सुविधा, ये सब बातें ध्यान में रखकर हमें उसके स्थान का चुनाव करना चाहिए। प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को आरंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी व्यवस्था करने से है। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन, साजो सामान उसके लिए होती है, और चालू संपत्ति जैसे कच्चा माल, देनदार, तैयार माल, स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए जो हमें चालू संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो समुचित वित्तीय योजना जो है पूंजी की आवश्यकता, स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त हो सकेगी, फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा बनाकर ही कोई व्यवसाय करना चाहिए। भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय आरंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मशीन, साजो सामान, भवन, इसमें सहायक सेवाएं ये शामिल होती हैं क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण घटक होते हैं और इस घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति, आकार, वित्त की उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिनाश। जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताएं निश्चित हो जाएं तो उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हों, जिसमें वह उन भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित कर सके। अभिन्यास से आशय प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था से करने से है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो, उसे हम अभिन्यास या नक्शा कहते हैं।
यानी प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो, जैसे मशीन, मानव, कच्चा माल तथा निर्मित माल की भौतिक व्यवस्था, ऐसी उसे बनाकर चलनी चाहिए। सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। अब व्यवसाय चलाना है तो हमें जो है ह्यूमन पावर भी चाहिएगी, तो ह्यूमन पावर की भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो सक्षम हो, कैपेबल हो और वचनबद्ध हो, डेडिकेटेड हो संस्था के प्रति, ताकि भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों से जो है वांछित उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और कोई भी उद्यमी सभी कार्य तो स्वयं कर नहीं सकता, उसे कुशल या कुशल श्रमिक, प्रबंध कर्मचारियों की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो कर्मचारी अपने काम श्रेष्ठ तरीके से कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कर संबंधी योजना बनानी चाहिए। आजकल कर आयोजन एक आवश्यक कार्य बन गया है, क्योंकि देश में अनेक कर कानून प्रचलित हो गए हैं जो व्यवसाय की कार्य विधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। अतः व्यवसाय के प्रवर्तकों को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व तथा व्यवसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से ही सोचकर चलना चाहिए। उद्यम प्रवर्तन। उपरोक्त घटकों के विषय में जो है निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यमी एक उद्यम के वास्तविक प्रवर्तन के लिए कार्रवाई करेगा, जिसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति, उत्पादन प्रक्रिया का श्रीगणेश तथा विक्रय प्रवर्तन अभियान को प्रोत्साहन देना होगा। यानी फिर वास्तव में ये सारी चीज़ें जो है जो उनका डिसीजन लेके वो अपने उद्यम को स्थापित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा, जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करके जो है अपना उद्यम शुरू करेगा। तो ये थे व्यवसाय आरंभ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।